भारत का एक ऐसा केस जब भीड़ के गुस्से का शिकार उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को होना पड़ा और गुस्साई हुई भीड़ के बीच से एक ईंटे का टुकड़ा आया जो अटल बिहारी वाजपेयी के माथे पर लगा और देखते ही देखते अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा कुर्ता और पैजामा खून से लथपथ हो गया। भारत का एक ऐसा केस जब भीड़ के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, फांसी फांसी फांसी। भारत की एक ऐसी जोड़ी जिसने नेता, विधायक, मंत्री और जनता की नाक में उस समय दम कर रखा था। शायद ही भारत का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत की सबसे चर्चित आपराधिक जोड़ी रंगा बिल्ला के बारे में ना जानता हो। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे रंगा बिल्ला की कहानी। रंगा बिल्ला आखिर थे कौन? रंगा बिल्ला की ऐसी कौन सी कहानी है जिसे आज भी लोग सरगर्मी से याद करते हैं? रंगा बिल्ला की पूरी पृष्ठभूमि क्या थी? नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मदन मोहन चोपड़ा जो एक नौसेना अधिकारी थे, धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके दो बच्चे थे, 16 वर्ष की बिटिया गीता और 14 वर्ष का बेटा संजय चोपड़ा। गीता चोपड़ा जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी, जबकि संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ता था और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया। उन्हें 26 अगस्त सन 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक द ग्रुप प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, जिसे उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। प्रोग्राम में गीता के साथ उसका भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले। कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल डाक खाना छोड़ दिया। इस जगह से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूर पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े थे। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर पहुंचे और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। घर में बैठी मां रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहां गीता को छोड़कर सभी की आवाज आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। उधर रंगा बिल्ला की नजर आपस में मिली और आंखों आंखों में इशारा हो गया, जिसके बाद गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। जिसके बाद गीता ने कहा कि आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। जिस पर दोनों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। गीता और संजय समझ गए कि अब हम दोनों फंस चुके हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। जब भीड़ वाले इलाके में गाड़ी रुकी तो संजय चिल्लाने लगा। सब संजय चोपड़ा की शर्ट खून से सन चुकी थी। गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी शंकर रोड के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम भगवान दास था उसने सुनी। वह बंगला साहिब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटी से जा रहा था। लड़के को चिल्लाता देख उसने कार को रोकने की कोशिश की, पर कार लाल बत्ती क्रॉस करते हुए चली गई। एक अन्य व्यक्ति गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को बताया गया कि गाड़ी में 2 बच्चे हैं। गाड़ी का नंबर MRK 8930 है। DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उसी गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने भी गाड़ी का नंबर HRK 8930 ही बताया। छोटे पहाड़ी इलाके में पहुंचे। यहाँ गाड़ी रोककर पहले उन्होंने संजय की हत्या की। इसके बाद दोनों ने गीता के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ ले जा रहा था। तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे गीता की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश को उठाया और सड़क किनारे फेंक कर भाग निकले। शाम 9 बजे पिता आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे। अंदर गए तो पता चला गीता और संजय यहां पहुंचे ही नहीं।
मदन चोपड़ा भागकर धौला कुआं थाने पहुंचे, पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस के पास पहले से ही 2 बच्चों के अगवा होने की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त के एसएचओ गंगा स्वरूप ने कोई कार्यवाही नहीं की। चोपड़ा से थाने के ही हरभजन सिंह ने कह दिया कि ये मामला हमारे थाने क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है, इसलिए वहां शिकायत करें। चोपड़ा के ही समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंचे। पुलिस ने अगवा करने का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के हिस्सों में बच्चों की खोज कर रहे थे। कहीं सुराग नहीं लगा तो पुलिस ने जंगलों में जाकर जांच शुरू कर दी। और अगले दिन पूरा दिन पानी बरसा, इसलिए पुलिस का अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था और पुलिस कुछ भी नहीं खोज पाई। 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी, उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूरी पर पड़ी लाश को बाहर निकाला, आसपास सर्च शुरू किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया, उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। रंगा बिल्ला 8 सितंबर 1978 को कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी भरे थे। उनसे सवाल जवाब किया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक एबी शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने इन्हें पहचान लिया, तुरंत पुलिस को सूचना दी और इनकी जमकर मरम्मत भी की और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से ही मौजूद थे। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ नारे लगाए। तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग होने लगी। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने उन पर पत्थर मार दिया। पत्थर अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट मोड में आना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, डीएनए की जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। वहीं रंगा बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज करते हुए कहा, फांसी तुम लोगों को फांसी से कम कोई सजा नहीं होगी। रंगा बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का ही एक मात्र विकल्प था, जिसके बाद उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेज दी कि इस राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी तरफ से खारिज कर दिया। अब फांसी की तारीख तय होना बाकी था। इस पूरी कार्यवाही के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता था। वह कहता था कि वह निर्दोष है, उसे रंगा ने फंसा दिया है, और रंगा कहता था कि रब सब जानता है, मैंने कुछ ही नहीं किया। अंततः फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी जाती है और फांसी देने को मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपए में ओल्ड मंक शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता है। जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया, हाथ पीछे बांधे और चेहरे को काले कपड़ों से, जैसे कि और फांसियां दी जाती है उसी तरीके से चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया।
फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिंटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार कराया। सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक से ऊब गया तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। अब रंगा का मन यहाँ भी नहीं लग रहा था तो उसने शाम सिंह नाम के एक आदमी से कुछ अलग करने की बात कही। शाम ने उसे जसबीर सिंह के नाम के एक आदमी के बारे में बताना शुरू किया। उसे बताया गया कि 2 विदेशी नागरिकों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा मिलवाओ, जिसके बाद शाम सिंह ने उसकी जसबीर सिंह और बिल्ला से करवा दी। यहीं से शुरू होती है रंगा बिल्ला की जोड़ी की कहानी की शुरुआत में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चुराया करते थे और उसे बेच देते थे। इसके बाद बच्चों की किडनैपिंग करते और फिरौती लेकर उन्हें छोड़ देते। इस सब में बिल्ला एक बार पकड़ा गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और ठाणे की जेल में डाल दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ला जेल से भाग निकला। इसके बाद वह मुंबई छोड़कर दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों में अपराध करने लगा। 1978 के जून में रंगा बिल्ला ने अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से चोरी कर ली। इसी गाड़ी के जरिए उन दोनों ने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। दोस्तों, रंगा बिल्ला की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।